ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशगुन हुए, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। आकाश से पीसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आशाजनक बातें दिखाई देने लगीं जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगी। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं, तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगी। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट करने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न कर ले, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुँचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गईं। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए चवर छत्र धारण किए शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल
तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटह, गौमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिग्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार हो होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था। अब तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई, मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमल, बाण, पटिसा आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, टप, धुदुम्बी, पटह, निशान तथा डिम डिम आदि प्रसिद्ध रणवादों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयनी हुई। हे नारद, शिवगणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ आए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण विशीर्ण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही इस समय सामने आ रहा है। तंत्र, मंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिव जी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो, जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से बैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई बस नहीं चलेगा।
हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृतांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँगा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। अतः आप स्वयं ही मुझे यह बतावें कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजय होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय उस युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया।
उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनन्य शक्ति की चोट द्वारा मुनि भद्र को घायल कर दिया और मुनि भद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदंत ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगनिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना आरंभ कर दिया। नौकाली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं और शरीर को खा जाती थीं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगीं। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सब को वे सहज ही में खा गईं। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुँचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काटकर सबको निष्फल बना दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुँचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी वान वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोविलासा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रकार से मूर्छित होकर पृथ्वी गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया।
उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिव जी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अस्तु, आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगी उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उसका वेद कोई नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिव जी पुनः दयालु होंगे तभी बिगड़ा कार्य बन सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल, अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूंछें उखाड़ लीं और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और न उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उसने आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने
धृष्ट नेमि को बहुत दुख दिया और अंगरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वालों को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उन्हें कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिव जी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुँचे। इसी के साथ आज के शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।